वेलकम टू लैब ऑफ ओमेगा साइंटिफिक। आज जो एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करने जा रहे हैं उसका नाम है वेरिफिकेशन ऑफ ट्रुथ टेबल ऑफ लॉजिक गेट्स यूजिंग यूनिवर्सल गेट्स। जब ये आप एक्सपेरिमेंटल बोर्ड खरीदेंगे, इसके साथ आपको 4 ब्लैक पैच कॉर्ड दी जाएंगी, 4 रेड पैच कॉर्ड और एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया जाएगा। एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यूनिवर्सल गेट क्या है। नैंड गेट और नॉर गेट दो ऐसे गेट हैं जिनको हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। यूनिवर्सल गेट इनको इसलिए कहा जाता है, नैंड गेट को हम कॉम्बिनेशन में अगर यूज़ करें तो हम इससे एंड गेट, नॉट गेट और गेट प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिमिलरली नॉर गेट को भी अगर हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करें तो हम एंड गेट, और गेट और नॉट गेट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये नैंड गेट से और नॉर गेट से कैसे कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे आप और मल्टीपल गेट्स बनाएंगे, ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल में दिया गया है। अगर आप पेज नंबर 2 निकालेंगे, पेज नंबर 2 में बिल्कुल क्लियर मेंशन किया गया है एंड गेट यूजिंग नॉर गेट्स। इस तरह से आप 3 नॉर गेट यूज़ करेंगे तो एंड गेट बन जाएगा, और अगर 2 एंड गेट यूज़ करेंगे, नैंड गेट यूज़ करके एंड गेट बना सकते हैं। अभी हम यहाँ पर बनाएंगे, उनका ट्रुथ टेबल वेरीफाई करेंगे। देखिए, तो मैं डायग्राम को फॉलो करते हुए कनेक्शन बनाता हूँ। सबसे पहले मैं एंड गेट बनाने जा रहा हूँ 3 नॉर गेट को यूज़ कर कर। ए और बी इनपुट मैंने शॉर्ट कर दिए हैं दोनों नॉर गेट की, और वो इनपुट का काम करेंगी, और जो आउटपुट है वो अगर हमने तीसरे नॉर गेट को दे दी है। ये तीसरे नॉर गेट को मैंने इनपुट में लगा दी है, और ये जो इसकी आउटपुट है ये मैं लॉजिक इसका स्टडी करूंगा, और अब जो इसकी ये इनपुट्स हैं इनको मैं इनपुट लॉजिक दूंगा और इनको वेरीफाई करूंगा। मैं एक्सपेरिमेंटल बोर्ड को ऑन करता हूं। अभी इसमें देखिए 0 इनपुट है, हमारी आउटपुट 0 आ रही है क्योंकि लॉजिक एलईडी ग्लो नहीं कर रही है। एक इनपुट को मैंने 0 किया, दूसरी हमारी एक को 1 किया, दूसरी को 0 किया, तो 1 मल्टीप्लाई 0 इज 0, आउटपुट 0 है जो कि एंड गेट है। अगर मैं रिवर्स करता हूं तो भी आप देखिए 1 और 0, फिर आउटपुट 0 आ रही है। दोनों को 0 कर देता हूं तो भी आउटपुट हमारी 0 है। अगर दोनों को 1 करूंगा तो आउटपुट हमारी 1 आएगी, विच इज एंड गेट। तो अब देखिए मैंने 3 नॉर गेट को यूज किया है और एक एंड गेट प्रोड्यूस किया है, तो ये नॉर गेट से हमने एंड गेट बनाया है। इसी तरह मैं नॉर गेट से नॉट गेट भी बना सकता हूं। इसके लिए देखिए मैं अब इसकी जो आउटपुट है वो लॉजिक इंडिकेटर को दे देता हूं और दोनों इसकी इनपुट्स को शॉर्ट कर देता हूं। अभी एक ही इसकी इनपुट बन गई है, चाहे ए से ले लें चाहे बी से ले लें, क्योंकि दोनों इनपुट शॉर्ट है। अगर मैं लॉजिक 0 देता हूं, आउटपुट देखिए 1 आ रही है। अगर 1 देता हूं तो आउटपुट 0 होगी है। ये आपका ट्रुथ टेबल फॉलो हो रहा है नॉट गेट का। तो हमने एक नॉर गेट यूज किया है और उससे हमने नॉट गेट प्रोड्यूस कर दिया है। इसी तरह हमने अगर और गेट बनाना है यूजिंग नॉर गेट, तो देखिए कैसे बनेगा। एक नॉट गेट को मैं इनपुट दोनों शॉर्ट कर देता हूं और इसी से उसकी आउटपुट स्टडी करूंगा, और जो इसकी इनपुट्स हैं दूसरे पहले गेट की जो आउटपुट है वो मैं इसकी इनपुट पे लगा देता हूं, और इस गेट की इनपुट्स को मैं और गेट के लिए स्टडी करूंगा। ये देखिए मैं दोनों इनपुट को 0 कर देता हूं, आउटपुट इसकी 0 आ रही है। अब मैं एक इनपुट को 1 करता हूं, आउटपुट 1 आ गया है। 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 आ गई, तो ये और गेट का ट्रुथ टेबल हो गया। दोनों को मैं 1 करता हूं तो भी आउटपुट 1 आ रही है, तो ये और गेट का ट्रुथ टेबल वेरीफाई हो रहा है। मैंने 2 नॉर गेट यूज कर एक सिंगल और गेट प्रोड्यूस किया है। तो नॉर गेट से हम तीनों गेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, और गेट, नैंड गेट और नॉट गेट, इसलिए इसको यूनिवर्सल गेट का कहा जाता है। सिमिलरली अब मैं नैंड गेट यूज करके यही तीनों गेट बनाऊंगा। सबसे पहले हम
नैंड गेट से बनाते हैं एंड गेट। इसकी सेकंड मैंने एक नैंड गेट लिया है, इसकी दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दिया है और फर्स्ट नैंड गेट की आउटपुट को इसकी इनपुट पे अप्लाई कर दिया है। सेकंड नैंड गेट की आउटपुट मैं लॉजिक स्टडी करूँगा और जो पहला गेट है उसकी ए और बी इनपुट को मैं लॉजिक दूंगा। और अब ये हम इसको वेरीफाई करेंगे एंड गेट के लिए। देखिए दोनों मैंने इसकी इनपुट को 0 अप्लाई किया है तो आउटपुट 0 आ रही है। एक को मैं 1 करता हूं तो भी 0 आ रही है। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, दैट इज एंड गेट। अगर मैं इंटरचेंज कर देता हूं तब भी सेम रिजल्ट है। अब मैं दोनों को 1 करता हूं, देखिए लॉजिक 1 हो गया है, एलईडी ग्लो कर रहा है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि ये एंड गेट का टेबल बन गया है। मैंने 2 नैंड गेट यूज किए हैं और सिंगल एंड गेट प्रोड्यूस किया है। अब मैं नैंड गेट से नॉट गेट बनाऊंगा। कोई भी आप नैंड गेट ले लीजिए, उसकी दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दीजिए। तो जब दोनों इनपुट शॉर्ट होगी, चाहे ए से इनपुट आप दे दीजिए चाहे बी पे दे दीजिए, सेम बात है। और इसकी आउटपुट को मैं लॉजिक इंडिकेटर पर ले जाता हूं। अभी देखिए लॉजिक मैंने इसको 0 दिया है, आउटपुट हमारी 1 आ रही है। अगर मैं 1 लॉजिक देता हूं, आउटपुट 0 हो गई है, विच इज नॉट गेट। मैंने एक नैंड गेट यूज किया है और उससे मैंने प्रोड्यूस किया है एक नॉट गेट। अब मैं नॉट से नैंड गेट से और गेट बनाऊंगा। इसके लिए मुझे 3 नैंड गेट यूज करने होंगे एक सिंगल और गेट प्रोड्यूस करने के लिए। 2 मैंने नैंड गेट लिए, उनकी इनपुट को शॉर्ट कर दिया और जो इसकी आउटपुट है वो मैंने थर्ड नैंड गेट की इनपुट पे लगा दी है, ये देखिए। और जो थर्ड नैंड की आउटपुट है उसका मैं लॉजिक स्टडी करूंगा। मैंने आउटपुट इंडिकेटर पर लगा दिया है। और जो इसकी इनपुट है फर्स्ट नैंड गेट की और सेकंड की, इसको मैं लॉजिक इनपुट दूंगा। अब क्योंकि जो हमारी इनपुट्स हैं शॉर्ट हैं फर्स्ट गेट की, तो चाहे आप वो ए पे लगाएं चाहे बी पे लगाएं, एक ही बात है। सिमिलरली सेकंड गेट की भी इनपुट शॉर्ट हैं, तो आप चाहे ए पर लगाएं चाहे बी पर लगाएं, सेम बात है। अब देखिए मैं इसको लॉजिक देता हूँ दोनों को 0, आउटपुट हमारी 0 आ रही है। और गेट में दोनों इनपुट्स अगर 0 हैं तो आउटपुट 0 होती है। और गेट का दूसरा जो कॉम्बिनेशन बनता है 1 0, मैंने 1 दिया और इधर 0 ही रहने दिया तो 1 आ गया। 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर मैं इंटरचेंज करता हूँ, अगेन 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 विच इज और गेट। अगर दोनों को मैं 1 देता हूँ तो भी आउटपुट हमारी 1 आती है। तो ये हमारा ट्रूथ टेबल वेरीफाई होता है। इसी तरह हमने नैंड गेट को यूज करके हमने तीनों गेट प्रोड्यूस कर लिए, यानी कि और गेट, नैंड गेट और नॉट गेट। इसलिए नैंड गेट को भी यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। और ये हमारा एक्सपेरिमेंट जो है प्रूव करता है कि हमारे एंड गेट, नैंड गेट और नॉर गेट यूनिवर्सल गेट्स हैं। थैंक यू।